जिगुका आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमंत शाह। ज्योग्राफी घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। पिछली क्लास में आपने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में थ्योरी सेक्शन देखने के साथ ही 12 नंबर क्वेश्चन तक काम कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बात करने वाले हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। ये जम्मू कश्मीर का मानचित्र 2019 से पूर्व वाला है, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर को इस तरीके से दिखाया गया है। इसमें जांच करना है, एक पर्वत यहाँ पे दी गई है, फिर दूसरी पर्वत, फिर तीसरी पर्वत और चौथा पर्वत, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। और इसे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर जो दी गई है, इसकी आपकी जांच करनी है। इसमें लद्दाख है, जास्कर है, काराकोरम है, पीर पंजाल है। इसमें भी सेम ऑप्शन बी में भी सेम इन्हीं चारों पर्वतों की बात की गई है। सी में भी यही 4 पर्वत है और डी में भी यही 4 पर्वत है, यानी इन्हीं 4 पर्वतों को देखना और समझना है। ये जो मानचित्र दिया गया है, इस मानचित्र को आज के मानचित्र के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है लगभग लगभग। इसमें जो ये वाला इलाका है, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है और बाकी पूरी की पूरी इसमें लद्दाख सेक्शन कही जाती है। इसमें भी जो ये वाला इलाका है, ये पीओके कहलाता है और ये वाला इलाका अक्साई चीन का इलाका है, जिसे चीन अपने कब्जे में रखे हुए है। अक्साई चीन है ये आपका लद्दाख है, तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है। तो 2019 से लद्दाख और जम्मू कश्मीर भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। अब इसमें जो यहाँ पर्वतों की बात की गई है, वो पर्वत एक यहाँ पे है, एक पर्वत ये है, दूसरा पर्वत यहाँ पर बात कही गई है, तीसरा पर्वत इस जगह पर बात की गई है और चौथा पर्वत आपके जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है। तो ये 4 पर्वत इस मैप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसमें बात कही गई है। सबसे ऊपर जो ये वाली पर्वत है, इस पर्वत का नाम है काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत। और ये काराकोरम पर्वत भारत, पाकिस्तान और चीन में आता है। तो अक्साई चीन भी चूंकि भारत का ही पार्ट है और इस पर पाकिस्तान 1962 इस पर चीन 1962 के युद्ध से कब्जा करके रखे हुए हैं, लेकिन हम इससे अपना अभिन्न अंग मानते हैं और इसे लेने की हर संभव प्रयास में भी हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि काराकोरम भारत, पाकिस्तान और चीन में फैला हुआ है। ये थोड़ा आगे तिब्बत तक जाएगा, इतना फैला होता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी MK2 यहाँ पे होती है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। ये कश्मीर का वह हिस्सा है जो पाकिस्तान अपने कब्जे में रखे हुए है। फिर लद्दाख, लद्दाख ये भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और तिब्बत में भी फैला हुआ है। साथ ही साथ इसका कुछ पोर्शन हिमाचल प्रदेश में भी नीचे तक आता है। तो ये लद्दाख पर्वत है और ये अधिकतम भारत के लद्दाख क्षेत्र में फैला होता है। तो आपका 1 नंबर पर्वत यहाँ पे हो गया काराकोरम और दूसरा नंबर पर्वत यहाँ पे हो गया लद्दाख। फिर 3 नंबर पर्वत यहाँ की बात करें तो ये पर्वत 3 नंबर पर आपका है जास्कर पर्वत। जास्कर पर्वत ये पर्वत है और ये जास्कर पर्वत लद्दाख में फैला है। साथ ही साथ ये नीचे थोड़ा सा आकर के इसके नीचे जस्ट हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में भी ये फैला होता है।
अगर जास्कर की बात करें तो जो पश्चिमी जास्कर है ये लद्दाख के एरिया में है, और पूर्वी जास्कर हिमाचल प्रदेश में फैला होता है, और इसी पूर्वी जास्कर में अटल टनल भी बना हुआ है। पश्चिमी जास्कर, पूर्वी जास्कर, हम इस एक ही जास्कर पर्वत को बांट देते हैं, तो पश्चिमी जास्कर लद्दाख के क्षेत्र में है और पूर्वी जास्कर हिमाचल प्रदेश में है। वैसे जास्कर पर्वत अधिकतम लद्दाख के इलाके में ही है। उसके बाद जो तीसरा ये चौथा जो पर्वत है जो केवल जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, ये पर्वत है पीर पंजाल, और इसका कुछ पोर्शन नीचे हिमाचल प्रदेश तक भी आता है। तो ये जो चौथा पर्वत है ये है पीर पंजाल, पीर पंजाल। इसके नीचे धौलाधर पर्वत भी आपको मिलता है जो कि केवल हिमाचल प्रदेश में फैला होता है। तो इसके नीचे आपके धौलाधर पर्वत यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन आपको केवल इस मैप में 4 पर्वतों के बारे में बात की गई है। तो आपने देखा ये 1 नंबर की जो पर्वत है ये काराकोरम है, काराकोरम यहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। फिर 2 नंबर की जगह पर 2 नंबर की जगह पे ये लद्दाख पर्वत आना चाहिए, और 2 नंबर की जगह पर यहाँ लद्दाख पर्वत आना चाहिए। ऑप्शन में नीचे आइए, देखिए ऑप्शन में काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे जास्कर पर्वत है, और ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे पीर पंजाल पर्वत है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ 4 पर्वतों के बारे में सीख लिया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो क्रम की अगर हम बात करें, लघु हिमालय पूछा जा रहा है, तो क्रम होता है हिमालय में सबसे ऊपर यहाँ पे ट्रांस हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के नीचे मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के नीचे आपका शिवालिक हिमालय होता है। आपसे पूछा गया है कि लघु हिमालय कहाँ स्थित है, किनके मध्य में। तो लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय भी कहा जाता है, मध्य को लघु हिमालय, या इसी को महाभारत महाभारत भी कहा जाता है, इसी को हिमाचल भी कहा जाता है। ये सब मध्य के ही नाम हैं। तो मध्य हो या लघु हो या महाभारत हो या हिमाचल हो, ये सभी मध्य हिमालय के ही नाम होते हैं। तो ये पूछा गया है कि लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, तो ये बृहद और शिवालिक के मध्य में स्थित होता है। एक तरफ इसके बृहद है और दूसरी तरफ शिवालिक है। तो बृहद और शिवालिक आपको ऑप्शन किस में मिलते हैं, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कोई लघु हिमालय नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। शिवालिक और महान हिमालय, तो शिवालिक हिमालय और महान हिमालय, बृहद को महान हिमालय भी कहा जाता है, इसे ग्रेटर भी कहते हैं। तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच दोनों हैं, बृहद और मध्य, इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं है। और डी है शिवालिक और बाह्य हिमालय, शिवालिक को ही बाह्य हिमालय कहा जाता है, तो इन दोनों के बीच में होने की कोई चांसेस नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में कौन सा क्रम सही है। पश्चिमी भाग की बात की जा रही है, यानी हिमालय के जो पूरा का पूरा हिमालय है ये, इसका एक पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग में ये नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरवा तक विस्तृत होता है। तो हिमालय अर्धचंद्राकार अवस्था में फैला होता है, हिमालय अर्धचंद्राकार अवस्था में इस तरीके से फैला है, साथ ही साथ ये नीचे की ओर भी इस तरीके से मुड़ा हुआ है। अब इसके पश्चिम में पाकिस्तान में नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, और पूर्व में यहाँ पे नामचा बरवा है, नामचा बरवा। तो ये यहाँ हिमालय सबसे पश्चिम से पूर्व तक इस तरीके से फैला होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि पश्चिमी भाग में, यानी ये पूरब है ये पश्चिम है, पश्चिमी भाग में पूछा जा रहा है
हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्रम पाए जाते हैं। सबसे नीचे हिमालय में यहाँ पे सबसे बाहरी भाग में शिवालिक हिमालय मिलता है। शिवालिक हिमालय के ऊपर में मध्य हिमालय पाया जाता है या लघु हिमालय पाया जाता है। तो लघु हिमालय इसके ऊपर मिलता है। फिर लघु हिमालय के और ऊपर समानांतर रूप में बृहद हिमालय पाया जाता है। लघु को ही हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं और बृहद को महान हिमालय कहते हैं। और ये जो शिवालिक हिमालय है सबसे नीचे, इसे हम लोग बाहरी हिमालय भी कहते हैं। तो शिवालिक हिमालय होता है। अब पूर्व की ओर की कंडीशन को ना फॉलो करते हुए थोड़े से पश्चिम की ओर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पश्चिम पूछा गया है। इसके ऊपर यहाँ पे धौलाधर श्रेणी आती है। धौलाधर के ऊपर में यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी आ गई है। पीर पंजाल श्रेणी के बाद यहाँ लद्दाख श्रेणी पाई जाती है। लद्दाख श्रेणी के ऊपर यहाँ काराकोरम हिमालय पाया जाता है। काराकोरम पर्वत पाई जाती है। तो आपने देखा यहाँ पे धौलाधर है, इसका नाम है धौलाधर। इसका नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल पीर पंजाल पीर पंजाल के ऊपर जास्कर, यहाँ पे एक और है जास्कर श्रेणी। जास्कर के ऊपर लद्दाख श्रेणी पाई जाती है और लद्दाख श्रेणी के ऊपर में काराकोरम श्रेणी पाई जाती है। काराकोरम हिमालय पाया जाता है और इन सभी को धौलाधर से लेकर के इन सभी को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इन सभी को ट्रांस हिमालय का नाम दिया जाता है। ये पूर्व में बने थे, जबकि ये सभी जो हैं, ये नीचे वाले सभी, ये मुख्य हिमालय कहे जाते हैं। हिमालय इसी तरीके से है। आपको पश्चिम की ओर क्रम पूछा गया है, तो सबसे नीचे शिवालिक, फिर मध्य और फिर बृहद हिमालय, इस तरीके से मिलते हैं। तो सबसे नीचे शिवालिक हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर इससे संबंधित अगर प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्न को भी आप करने की स्थिति में अब वो हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? नवीन पर्वत श्रेणी की बात की गई है, विंध्य है। विंध्य पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये, प्री कैम्ब्रियन काल में ये बना है। प्री कैम्ब्रियन काल का है। दरअसल इस पृथ्वी पर कई युग आगे आए हैं, जिसमें 5 महायुग था। एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिएनोजोइक और नियोजोइक। तो इस पृथ्वी पर 5 महायुग आए हैं। प्रत्येक महायुग के अंतर्गत कुछ प्रमुख युग भी आए हैं। तो इसी पैलियोजोइक में एक प्री कैम्ब्रियन काल आता है। इसी प्री कैम्ब्रियन काल में विंध्य पर्वत बना है। अरावली भी एक पुरानी पर्वत श्रेणी है और अरावली राजस्थान में है और ये भी प्री कैम्ब्रियन काल में ही बना है। ये भी प्री कैम्ब्रियन काल में बना है। अन्नामलाई पर्वत तमिलनाडु में फैला होता है और अन्नामलाई पर ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित होता है, जो अनाईमुडी केरल में है। यानी अन्नामलाई तमिलनाडु और केरल दोनों राज्य में फैला है।
और ये पश्चिमी घाट का एक भाग है। पश्चिमी घाट पर्वत जो कि भारत के पश्चिमी घाट के सहारे पाई जाती है। तो इस तरीके से भारत में आप देखेंगे यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है। तो इस पश्चिमी घाट पर्वत पर ये पाई जाती है। पश्चिमी घाट पर्वत और अरावली पर्वत यहाँ पे पाई जाती है। विंध्य पर्वत यहाँ पे पाई जाती है। विंध्य के साथ विंध्य, कैमूर और बराकर 3 पर्वत पाई जाती है। तो अन्नामलाई जो पश्चिमी घाट पे होता है, ये अन्नामलाई पहाड़ी है यहाँ पे। और इसमें केरल में जो अनायमुडी है वो यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत पश्चिम घाट का होता है। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की होती है। शिवालिक है। शिवालिक हिमालय का भाग है। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी भाग होती है। तो ये हिमालय की भाग होने के कारण इसका निर्माण सिएनोजोइक काल में होता है। तो यहाँ पे होता है। तो हिमालय सिएनोजोइक काल में बना है। जबकि विंध्य पर्वत प्री कैम्बियन यानी पैलियोजोइक में बना है। अरावली भी प्री कैम्बियन यानी पैलियोजोइक में बना है। और अन्नामलाई ये मेसोजोइक काल में बना होता है। पश्चिमी घाट पूरा का पूरा मेसोजोइक काल में बना है। तो इस तरीके से सबसे पुराना अगर बात किया जाए तो हिमालय ही हो गया, क्योंकि हिमालय का ही भाग है शिवालिक और ये सिएनोजोइक काल में हुआ है। वैसे सिएनोजोइक में 4 युग आते हैं। इसमें इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। मायोसीन और प्लायोसीन 4 युग आते हैं। इयोसीन काल में ट्रांस हिमालय बना था। ट्रांस हिमालय जिसे आप जानते हैं हिमालय का सबसे ऊपरी भाग। ओलिगोसीन में बृहद हिमालय बना। मायोसीन में मध्य हिमालय या लघु हिमालय बना। और प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था। तो अगर इससे भी प्रश्न बनते हैं तो इसे भी आप कर पाने की स्थिति में होंगे। तो यहाँ पर सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक हिमालय हो गई, जो कि प्लायोसीन काल में बना था या सिएनोजोइक काल में बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताइए। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जास्कर पर्वत श्रृंखला, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला ये लद्दाख में पाया जाता है। जास्कर पर्वत श्रृंखला ये आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और कुछ इसका भाग यूके तक आता है। धौलाधर पर्वत श्रृंखला है ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला ये आपके लद्दाख में ही है। और काराकोरम तो सबसे ऊपर है, इंडिया, पाकिस्तान और चीन तीनों में फैला होता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर अगर बात करें तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला होती है। इस तरीके से जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है मैप, तो इसमें सबसे जो ये वाली भाग होती है ये पीओके है। ये वाला इलाका अक्साई चीन का इलाका है। और यहाँ पे इस तरीके से आपको
जो ये वाला इलाका है ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, और इसके नीचे यहाँ पे लद्दाख है, लद्दाख है, ये J&K है। इस पर यहाँ पे आपका काराकोरम हिमालय पाया जाता है। काराकोरम हिमालय के नीचे यहाँ पे लद्दाख हिमालय है। लद्दाख हिमालय के नीचे यहाँ पे जास्कर पर्वत श्रृंखला है, और जास्कर पर्वत श्रृंखला के नीचे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आपका धौलाधर पर्वत श्रृंखला है, और बीच में यहाँ पे पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भी होती है। यहाँ पे पीर पंजाल, लेकिन आपका यहाँ पे पीर पंजाल नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग पीर पंजाल को इसमें नहीं बनाते हैं और धौलाधर को बनाते हैं। तो फिर सबसे ऊपर आपके काराकोरम हो गए, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर इसके बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर, और जास्कर के बाद यहाँ पे धौलाधर, धौलाधर को देखने को मिलते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछा गया है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, तो दक्षिण से सबसे पहले धौलाधर होना चाहिए। तो धौलाधर ऑप्शन 2 में है यहाँ पे, तो धौलाधर। इसके बाद फिर जास्कर, जास्कर 1 नंबर में है, तो यहाँ जास्कर। फिर लद्दाख, लद्दाख यहाँ 3 नंबर में है, तो लद्दाख। और सबसे ऊपर काराकोरम, तो काराकोरम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया, 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, वापस से जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी का क्रम पूछा गया है उत्तर दिशा की ओर, यानी यहाँ भी बात की जा रही है दक्षिण से उत्तर की ओर। सभी ऑप्शन में यही पर्वत है, तो सबसे नीचे धौलाधर पर्वत श्रेणी पाई जाती है। धौलाधर, धौलाधर के ऊपर पीर पंजाल पाया जाता है। पीर पंजाल के बाद आपके जास्कर श्रेणी होती है। जास्कर श्रेणी के बाद लद्दाख श्रेणी होती है। लद्दाख के बाद काराकोरम श्रेणी होती है। तो यही क्रम है, इसे आप हमेशा देखते आए हैं। धौलाधर, धौलाधर के बाद पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद लद्दाख, जास्कर, जास्कर के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद काराकोरम। तो यहाँ पे क्रम उत्तर दिशा की ओर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग पीर पंजाल को देखेंगे, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। इसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी, तो जास्कर यहाँ बी ऑप्शन में ही है। फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 18 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम को है। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत का क्रम पूछा गया है। एवरेस्ट है, सबसे पहला पर्वत एवरेस्ट है, और एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है, और ये सिक्किम, ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है, और नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर होने के साथ ये पूर्वी उत्तरी नेपाल में पाया जाता है। पूर्वी उत्तर नेपाल में है ये। फिर एवरेस्ट के बाद दूसरा पर्वत है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है, और कंचनजंगा आपके सिक्किम में पाए जाने के साथ नेपाल के पूर्वी भाग में पाया जाता है। पूर्वी नेपाल में कंचनजंगा है। इसके बाद तीसरा है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत, और ये अन्नपूर्णा जो है ये उत्तर मध्य नेपाल में पाया जाता है, उत्तर मध्य नेपाल में है। और नेक्स्ट है धौलागिरी। धौलागिरी, और धौलागिरी मध्य नेपाल में पाया जाता है।
धौलागिरी मध्य नेपाल में है। तो इस अनुसार अगर क्रम देखा जाए तो पूर्वी उत्तर में होने के कारण अगर दिशा की बात करें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में एवरेस्ट है और इससे भी पहले पूर्व में कंचनजंगा है। तो सबसे पूर्व में यहाँ पे कंचनजंगा होगा, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा के बाद आपका एवरेस्ट, कंचनजंगा के बाद आपका एवरेस्ट, और एवरेस्ट के बाद आपका अन्नपूर्णा, क्योंकि ये उत्तर मध्य नेपाल में है। और अन्नपूर्णा के बाद यहाँ पे धौलागिरी होगा, धौलागिरी। तो यही क्रम है आपका। तो कंचनजंगा सबसे पहले, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। क्योंकि पूर्व से पश्चिम पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? उत्पत्ति के दृष्टिकोण से बात की गई है, सबसे नवीनतम पूछी गई है, सबसे लेटेस्ट। तो अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में है, साथ ही साथ यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का भाग है। सह्याद्री का अर्थ है कि पश्चिमी घाट का भाग है। और आप जानते हैं पश्चिमी घाट पर्वत जो है, यह पश्चिमी घाट पर्वत जो है ये प्री कैम्बियन काल में बना है। नहीं, पश्चिमी घाट पर्वत मेसोजोइक काल में बना है। तो मेसोजोइक काल में बना है, मेसोजोइक काल में बना है। बाकी दूसरी पालकुंडा श्रेणी, पालकुंडा श्रेणी जो है ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में ये पूर्वी घाट पर्वत का भाग होता है। तो ये पूर्वी घाट का भाग है। और पूर्वी घाट पर्वत ये प्री कैम्बियन काल में बना होता है, प्री कैम्बियन काल में बना है, यानी ये पश्चिमी घाट से पहले ही बन चुका था। ये प्री कैम्बियन काल में बना है। यानी मैप पे अगर हम बात करें तो मैप पे पश्चिमी घाट यहाँ पे पाया जाता है और पूर्वी घाट यहाँ पे। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति मेसोजोइक काल में हुई थी और पूर्वी घाट की प्री कैम्बियन में, यानी पूर्वी घाट पहले बन चुका था। फिर कैमूर पर्वत की बात करें तो कैमूर पर्वत विंध्य पर्वत का भाग है। जो विंध्य पर्वत यहाँ पाए जाते हैं। और विंध्य पर्वत के साथ 3 पर्वत और लगी होती है, तो विंध्य, कैमूर और बराकर। विंध्य, कैमूर और बराकर तीनों पर्वत श्रेणियाँ एक साथ होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये विंध्य, कैमूर और बराकर तीनों पर्वत एक साथ होती है। विंध्य, कैमूर और बराकर 3 पर्वत श्रेणियाँ एक साथ होती है। इसमें कैमूर पर्वत है। कैमूर पर्वत ये जो कि विंध्य का भाग है और विंध्य प्री कैम्बियन काल में बना है, तो इसीलिए ये प्री कैम्बियन काल की पर्वत हो गई। पटकोई श्रेणियाँ, पटकोई श्रेणियाँ हिमालय की भाग होती है, हिमालय की भाग है। और ये भारत में त्रिपुरा के अलावा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में फैली होती है। त्रिपुरा को छोड़ करके पटकोई श्रेणियाँ हिमालय का भाग है। और पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, इसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा में ये नहीं जाती है, लेकिन मेघालय में होती है, असम में होती है, असम में होती है। तो ये सभी राज्यों में यहाँ पे फैली होती है। एक बार देखेंगे, पटकोई श्रेणी यहाँ पे फैली होती है और पटकोई श्रेणियाँ त्रिपुरा में नहीं जाती है। तो ये केवल और केवल त्रिपुरा में नहीं होती है, बाकी इन सभी राज्यों में ये फैली होती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, इन सभी में ये फैली होती है। तो चूंकि हिमालय का भाग है और आप जानते हैं हिमालय सिएनोजोइक काल में बना है,
सिएनोजोइक काल में बना है। और आप जानते हैं कि आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिएनोजोइक और नियोजोइक 5 महायुग होते हैं। इसमें सबसे नवीनतम इन चारों में सिएनोजोइक है, इसीलिए सबसे नवीनतम हो गई पटकोई श्रेणियाँ। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकोई पहाड़ियों से संलग्न त्रिपुरा नहीं है। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये पूर्वोत्तर के जो राज्य होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य कुछ इस तरीके से आपके होते हैं। इसमें सबसे ऊपर ना अरुणाचल प्रदेश होता है, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर और मणिपुर के नीचे मिजोरम होता है। मिजोरम के बगल में यहाँ पे त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बगल में यहाँ पे मेघालय है, मेघालय के ऊपर असम है, असम के फिर यहाँ पे सिक्किम है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूर्वोत्तर के राज्य होते हैं। इसमें त्रिपुरा में ये नहीं पाया जाता है, त्रिपुरा में नहीं पाई जाती है। बाकी यहाँ पे ये पर्वत पटकाई पहाड़ियाँ पाई जाती है और ये पटकाई पहाड़ियाँ म्यांमार के साथ बॉर्डर का भी निर्माण करती है। म्यांमार पे यहाँ अराकान योमा पर्वत है, अराकान योमा पर्वत है। और भारत में यहाँ पे पटकाई श्रेणियाँ होती है, ये भारत और म्यांमार के बीच का बॉर्डर का भी निर्माण करती है। आपसे पूछा गया है पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है, तो त्रिपुरा में ये नहीं होती है, बाकी अन्य राज्यों में यहाँ पे फैली होती है। तो 21 का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आप जानते हैं सबसे ऊपर काराकोरम पाया जाता है, काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे पीर पंजाल पाई जाती है। पीर पंजाल को 2 भागों में बांटते हैं। जो पूर्वी पीर पंजाल है ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, जबकि पश्चिमी पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में ही नहीं है, पीर पंजाल पूछा गया है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन है, इसमें जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी ये पीर पंजाल पश्चिमी पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है और पूर्वी पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो पश्चिमी पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटल टनल ये भी पीर पंजाल पर्वत से संबंधित है और वो भी पूर्वी पीर पंजाल की बात इसमें की जाती है। पूर्वी पीर पंजाल में अटल टनल बनाया गया है। पूर्वी अटल टनल, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, पीआरओ द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। मनाली और लाहौल स्पीति दोनों हिमाचल प्रदेश में है और पूर्वी पीर पंजाल भी हिमाचल प्रदेश में है। पूर्वी पीर पंजाल में जो अटल टनल बनाया गया है ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है और लाहौल स्पीति घाटी को मिनी लद्दाख भी कहा जाता है, तो बहुत ठंडा क्षेत्र होता है। तो ये अटल टनल के कारण अब हर मौसम में इसकी पहुंच रहती है, तो मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को ये जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और वो भी पूर्वी पीर पंजाल। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल सही बात है, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि 2002 में इसकी नींव रखी गई थी और 2020 में ये कंप्लीट हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी नींव रखी थी और 2020 में नरेंद्र मोदी ने इसकी उद्घाटन कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अटल टनल और 9.02 किलोमीटर का ये टनल होता है पूरा। तो ये आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, यानी सभी पॉइंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में ही है। आप जानते हैं कि ये मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, इसको जोड़ती है लाहौल स्पीति घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है।
तो मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ती है। इसकी लंबाई पूछी गई है तो इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल किसको पार करती है? तो सबसे पहली बात है, अटल टनल हिमाचल प्रदेश में है और पूर्वी पीर पंजाल में है। ये पूर्वी पीर पंजाल ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसकी लंबाई है 9.202 किलोमीटर और ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से कनेक्ट करती है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से कनेक्ट करती है। 2002 में इसकी नींव रखी गई थी और 2020 में ये बन के तैयार हुआ है। ये सारे फैक्ट हैं। किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है पूछा गया है, तो यहाँ पे पूर्वी पीर पंजाल ऑप्शन डी में बिल्कुल सही कहा गया है। बाकी जास्कर, ये भी जो जास्कर है ये चूँकि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला है, तो कुछ भाग इसका यूके में भी है। जास्कर पर्वत श्रृंखला को ये अटल टनल नहीं पार करती है। पश्चिमी पीर पंजाल, ये तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि पूर्वी पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश में होता है। ये हिमाचल प्रदेश की ही अटल टनल है, इसलिए पूर्वी पीर पंजाल सही है। बाकी लद्दाख में लद्दाख पर्वत पाया जाता है और ये लद्दाख हिमाचल प्रदेश में फैला जाता है, इसीलिए आपका अटल टनल किसे पार करती है, तो ये पूर्वी पीर पंजाल बिल्कुल ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी की बात की जा रही है। कश्मीर किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित होती है? तो जो कश्मीर है ये पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित होती है। पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है, क्योंकि लद्दाख व जास्कर के बीच, जो लद्दाख है और जास्कर है इसके बीच सिंधु घाटी स्थित है। बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य कश्मीर की घाटी स्थित होती है। बृहद हिमालय व जास्कर के बीच भी सिंधु घाटी है। बृहद हिमालय और जास्कर के बीच भी सिंधु घाटी यहाँ पे होता है। और इसके अलावा बृहद हिमालय व जास्कर के बीच सिंधु घाटी, नुब्रा की घाटी और कश्मीर घाटी भी होती है। बाकी काराकोरम व लद्दाख के बीच भी सिंधु घाटी का कुछ हिस्सा आता है। आपसे स्पष्ट रूप से पूछा गया है कश्मीर घाटी, और कश्मीर घाटी बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य स्थित होती है। तो कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय होती है। कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय है और इसके दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी होती है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है और इसके उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय है और बीच में कश्मीर घाटी यहाँ पे स्थित होती है। कश्मीर घाटी यहाँ पे स्थित होती है। इसके उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय है, दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ होती हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ऐसे फैली है तो यहाँ पे, और बृहद हिमालय इस तरीके से यहाँ पे विस्तृत होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, कश्मीर की घाटी कहाँ स्थित है? कश्मीर की घाटी अब जानते हैं ये पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित होता है। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। हिमाद्री पर्वत श्रेणी बृहद हिमालय को ही कहते हैं। बाकी कांगड़ा और धौलाधर पर्वत दोनों हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी स्थित ही होती है। महाभारत ये लघु हिमालय को कहते हैं और धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ, इनके मध्य कुल्लू घाटी स्थित होती है, जबकि आपसे कश्मीर घाटी की बात की गई है। पीर पंजाल और महाभारत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत श्रेणियों के मध्य भी यहाँ कुल्लू घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग है। तो अक्साई चीन इस तरीके से जो देखते हैं, ये वाला भाग अक्साई चीन का भाग है और इस पर 1962 से चीन ने अपना कब्जा किए हुए है। भारत इसे एक अभिन्न अंग मानता है और इसे हर संभव लेने के प्रयास में है। 1962 के युद्ध से ये भारत का ये हिस्सा चीन के ही पास है। तो ये किसका भाग है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी इसके ऊपर है और लेकिन ये लद्दाख के पठार का भाग होता है। लद्दाख के पठार का भाग है अक्साई चीन। बाकी शिवालिक श्रेणी तो नीचे ही होता है। कश्मीर की घाटी पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच होती है। ये तो ऊपर की बात हो गई, इसलिए कश्मीर घाटी नहीं होगा। शिवालिक श्रेणी सबसे ऊपर होती है। काराकोरम का ये भाग नहीं होता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये लद्दाख के पठार का भाग है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है पूछी गई है। ग्रेट हिमालय यानी बृहद हिमालय की बात की गई है। बृहद हिमालय की ऊंचाई कितनी है ये बात की गई है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई तो 6000 मीटर प्लस होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 4 है जिसमें 8850, 8815, 8890 और 8860 मीटर की बात की गई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इनके नियर अबाउट मिलती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित की गई है चीन और नेपाल के द्वारा। तो इसीलिए, क्योंकि ये नेपाल चीन के बॉर्डर पर ही है, तो इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सबसे नज़दीकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। हिमाचल किसका पर्यायवाची है? तो हिमाचल मध्य हिमालय का पर्यायवाची होता है। बाकी महान हिमालय को बृहद हिमालय कहते हैं, ग्रेटर हिमालय कहते हैं, इसे महान हिमालय भी कहा जाता है, इसे बृहत हिमालय, बृहत भी कहा जाता है, तो इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ये सब महान हिमालय के नाम हैं। बाकी मध्य हिमालय को लघु हिमालय, टीजर हिमालय, महाभारत हिमालय, हिमाचल हिमालय इन नामों से जानते हैं। और ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय कहा जाता है और इसमें दो भाग होते हैं, काराकोरम और लद्दाख। काराकोरम प्लस लद्दाख तो हिमालय इसके अंतर्गत मेनली आते हैं। बाकी शिवालिक को हम लोग बाह्य हिमालय भी कहते हैं और मध्य वाले को लघु भी कहा जाता है और टीजर महाभारत हिमाचल कहा जाता है। शिवालिक को बाह्य या आउटर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे हिमाचल का पर्यायवाची पूछा था तो मध्य हिमालय बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो हिमालय 2 यूटी में फैला है, 10 इसमें राज्य हैं और अगर पश्चिम बंगाल को भी शामिल कर लिया जाए तो 2 राज्य और बन जाते हैं, पश्चिम बंगाल और असम को शामिल करने पे। तो इसमें 2 राज्य और हो जाते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में नहीं फैला है। असम और पश्चिम बंगाल को शामिल करते हुए 12 राज्य और 2 यूटी। 2 यूटी में एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, ये आ जाएंगे। और 10 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम एक छूटा हुआ है। हाँ, सिक्किम तो है, इसमें शामिल है। उत्तराखंड भी शामिल है।
तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 9 राज्य हो गए और यहाँ पे 10 नहीं 9 ही राज्य आ रहे हैं। मैंने 2 बार 3 बार काउंट कर लिया, तो 9 राज्य यहाँ पे हो गए और 2 राज्य इसमें शामिल हो जाएंगे अगर हम उनको भी शामिल कर ले। एक वेस्ट बंगाल और एक असम, इसमें भले छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं लेकिन इनको भी शामिल कर सकते हैं। और 2 यूटी हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इतने राज्यों में हिमालय आपका फैला है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं। तो भारत में यहाँ पे पश्चिमी घाट फैला हुआ है। इसमें ये गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, इतने राज्यों में फैला है। तो 2 2 4 तो 6 राज्य हो गए। 5 राज्यों में तो नहीं फैला है, तो दूसरा भी गलत हो गया। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो ये चिल्का झील के बाद सबसे बड़ी झील होती है लैगून झील है, पुलिकट झील। लैगून झील यानी शैवाल ये प्रवाली द्वीपों के द्वारा बने होते हैं और ये 2 राज्यों में फैले हैं। बिल्कुल सही है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैले होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। केवल 3 ही सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तराखंड में हिमालय है ही, उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में हिमालय फैला हुआ है और हिमाचल प्रदेश में भी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि किस राज्य का हिस्सा नहीं है पूछा गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी नवीनतम है? कौन सी श्रेणी नवीनतम है इसकी बात की जा रही है। तो अरावली पर्वत, जैसा कि आप जानते हैं, प्री कैम्बियन काल में बना था और अरावली यहाँ पे है और ये प्री कैम्बियन काल में बना था। विंध्याचल, विंध्य, कैमूर, बराखर 3 पर्वत श्रेणियां हैं और ये भी प्री कैम्बियन काल में ही बने थे। हिमालय श्रेणी ये तो सिएनोजोइक काल में बना था। और पूर्वी घाट यहाँ पे पाया जाता है और ये मेसोजोइक काल में नहीं, ये भी प्री कैम्बियन काल में बना था। पश्चिमी घाट प्री कैम्बियन मेसोजोइक काल में बना था, तो ये भी प्री कैम्बियन काल में बना है। ये भी प्री कैम्बियन और ये भी प्री कैम्ब्रियन काल में बना है। सबसे नवीनतम बात की गई है तो हिमालय सबसे नवीनतम हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, ये सिएनोजोइक काल में बना है। अरावली श्रेणी, ये हमने कहा प्री कैम्बियन काल में बना है। पश्चिमी घाट, ये भी प्री कैम्बियन काल में बना है। और विंध्याचल श्रेणी या पश्चिमी घाट तो मेसोजोइक काल में बना था। पश्चिमी घाट मेसोजोइक काल में बना था, मेसोजोइक। और विंध्याचल श्रेणी प्री कैम्बियन काल में बना था, प्री कैम्बियन काल में बना था। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात की गई है, नवीनतम पर्वत श्रेणी हो गया आपका हिमाद्री श्रेणी, क्योंकि ये सिएनोजोइक काल में बना है। सिएनोजोइक काल चौथा काल था, बाकी मेसोजोइक थर्ड वाला है और प्री कैम्बियन सेकेंड और प्री कैम्बियन भी सेकेंड है। सबसे लास्ट में 5 महायुग हुए हैं तो चौथा काल सिएनोजोइक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में कथन और कारण दिए गए हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो बिल्कुल सही बात है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला क्षेत्र हिमालय में है, कथन सही है। कारण, क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र है। तो हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए कारण भी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
तो व्याख्या भी सही कर रहा है। आइए इसे देखते हैं। यहाँ पे शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद बृहत हिमालय, बृहत हिमालय के ऊपर, बृहत हिमालय के ऊपर यहाँ पे ट्रांस हिमालय पाए जाते हैं, जिसमें लद्दाख और काराकोरम मेन आते हैं। बाकी तो पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियाँ वगैरह भी हैं, लेकिन मुख्यतः इस तरीके से हिमालय यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें अगर दरार की बात करें, जो घाटियाँ हैं उन घाटियों की बात करें, इसे कुछ देखने में ऐसे नज़र आते हैं। ये पर्वत कुछ देखने में इस तरीके से नज़र आते हैं, ठीक है, ऐसे नज़र आते हैं। ये आपका शिवालिक हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, ये बृहद हिमालय है, फिर ये ट्रांस हिमालय है, फिर इसके ऊपर इधर तिब्बत का पठार वगैरह है। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है। इसमें कई जो घाटियाँ होती है, ये जो घाटियाँ हैं, इन घाटियों के नाम आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जो सबसे नीचे है, ये इसे हम लोग MFT कहते हैं, MFT मेन फ्रंटल थ्रस्ट कहते हैं। फिर MBT होता है, MBT का मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो जो शिवालिक हिमालय है ये MFT और MBT के बीच होता है। फिर MCT है, यानी जो लघु हिमालय ये MCT और MBT के बीच है। ये MCT का अर्थ है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इस MCT के ठीक ऊपर HHC पाया जाता है। HHC जो है ये हायर हिमालयन क्रिस्टलाइंस को कहते हैं। तो यहाँ पे HHC पाया जाता है। HHC के ऊपर STDS पाया जाता है, STDS पाया जाता है। ये STDS साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट सिस्टम कहलाता है। और इसके ऊपर यहाँ पे ITSZ कहलाता है, ITSZ इंडस सांगपो सचर जोन कहलाता है, ITSZ। और इसके ऊपर यहाँ पे ट्रांस हिमालय होता है। तो ये जितनी भी घाटियाँ होती है, इस घाटियों के नाम हैं। तो हिमालय में यहाँ पे कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो इम्फाल बेसिन मणिपुर में पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इम्फाल नदी इसके बीच से बहती है। इम्फाल नदी बहती है और इम्फाल नदी के कारण यहाँ पे एक अंडे का आकार का बेसिन नुमा एक आकृति, बेसिन नुमा एक मैदान बनी है, जिसमें इम्फाल नदी का भी योगदान है। तो एक तरीके से तो ये जलोढ़ मैदान के रूप में नज़र आती है, लेकिन चूँकि ये एक सरोवर मैदान के रूप में भी नज़र आती है, क्योंकि यहाँ एक पुराने समय पर एक महान झील थी, इसलिए ये सरोवर मैदान का एग्जाम्पल है। तो ये जलोढ़ मैदान से ज़्यादा सरोवर मैदान के रूप में नज़र आती है। तो ये किसी झील की अस्तित्व थी और अंडाकार है, इसमें तलछट जमाव होती है, तो इसलिए इसको सरोवर मैदान का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। और इम्फाल बेसिन इसलिए काफ़ी जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। तो जीवाश्महीन तो बिल्कुल नहीं है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जो मुख्य हिमालय है, इसके नीचे मध्य हिमालय है, और मुख्य हिमालय में 3 हिमालय आती है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, इसके नीचे मध्य या लघु हिमालय, और नीचे शिवालिक हिमालय आती है। बात की जा रही है कि क्या यह जीवाश्महीन है? तो नहीं। जहाँ हिमालय है यहाँ पहले तेथिस सागर की अवस्थिति थी। तेथिस सागर कहाँ से हैं? तो इस संसार में सबसे पहले एक बृहद महाद्वीप पेंजिया हुआ करता था, और पेंजिया के चारों ओर जल भरे होते थे। उस जल को पैंथालसा कहा जाता था। पेंजिया के चारों ओर जो जल भरा रहता था, इसे पैंथालसा कहा जाता था। आगे चलकर पेंजिया 2 भागों में टूट गया, इसे ऊपर वाले को अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया।
और इसके बीच में भी जल भर गए, और इसके बीच में जो जल भरे इसे तेथिस सागर कहा गया। तेथिस सागर। जब भारतीय प्लेट और चाइना प्लेट में टक्कर के फलस्वरूप हिमालय बना है तो बीच में इस तेथिस सागर का अवशेष था। तो इस तेथिस सागर में जो जलीय जीव रहते थे उनके अवशेष बृहद और मध्य में मिलते हैं। तो यहाँ पे जलीय जीव के जीवाश्म इस दोनों में बृहद और मध्य हिमालय में देखने को मिलते हैं। जलीय जीवों के जीवाश्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जबकि शिवालय में मानव जीवाश्म मिलते हैं। यहाँ प्रारंभ में मानव रहा करते थे। तो मुख्य हिमालय की परतें जीवाश्महीन है, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बृहद और लघु दोनों में तेथिस सागर के अवशेष होने के कारण जलीय जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये बिल्कुल सही बात है। बाह्य हिमालय में बुर्ज हुम वगैरह में, जम्मू कश्मीर के गुफ कराल, बुर्ज हुम, इनमें मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट 2 और 3 बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। हिमालय के किस भाग में करेबा भू आकृति पाई जाती है? करेबा ये तेथिस सागर के ही एक मैदान थे जिसमें कुछ विशेष प्रकार के घास पाई जाती है, और यहाँ यह क्षेत्र जाफरान यानी केसर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर, तो जम्मू कश्मीर के एरिया में पाई जाती है ये। तो करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय इसका उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, कैलाश पर्वत निम्न में किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वतमाला तिब्बत के क्षेत्र में स्थित होती है, और इसका सबसे ऊंचा शिखर कैलाश पर्वत होता है। तो कैलाश पर्वतमाला में सबसे ऊंचा शिखर है कैलाश शिखर, और ये कैलाश शिखर तिब्बत के एरिया में स्थित है, और इसमें हिंदू धर्म के रूप में इसका विशेष महत्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? ओचाऊ। ओचाऊ जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट के 50 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। लाओत्से। लाओत्से माउंट एवरेस्ट के ठीक बगल में है। माउंट एवरेस्ट के ठीक बगल में है लाओत्से। तो यहाँ पे अन्नामलाई ये तो पश्चिम घाट पर है, और सिरुमाली ये भी पश्चिमी घाट पर होता है। सिरुमाली ये भी पश्चिमी घाट पर है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग पूछा गया है, तो ओ चाओ और लाओत्से 1 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब जो लाओत्से है ये 4th हाईएस्ट पीक है, पूरी दुनिया में 4 सबसे ऊंची में आती है, और ओ चाओ जो है ये 6 नंबर पर सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक के रूप में नज़र आती है। तो दुनिया की अगर 10 सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आता है। दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा आता है। दूसरा माउंट केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं ये आता है। तीसरा कंचनजंगा, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में आती है। फिर चौथा लाओत्से, ये दुनिया के सबसे ऊंची चौथे सबसे ऊंची चोटी में आता है। फिर लाओत्से के बाद 5वां मकालू है। फिर 6ठे नंबर पर दुनिया के सबसे ऊंची चोटी में आता है चोओऊ, जो आप यहाँ देख सकते हैं चोओऊ। 7वें नंबर पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में आता है नंगा पर्वत, जो पाकिस्तान में है, नंगा पर्वत। 8वें नंबर पे आता है मनासलू। 9 नंबर पर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी में आता है नंगा पर्वत। अच्छा, नंगा पर्वत 9 नंबर पे आता है। तो 7 नंबर पे यहाँ पे धौलागिरी को हम लोग रख सकते हैं। धौलागिरी ये दुनिया का सबसे 7वां ऊंची चोटी है, धौलागिरी पर्वत। फिर नंगा पर्वत के बाद जो 10वां है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, उसमें नाम होता है अन्नपूर्णा पर्वत का, अन्नपूर्णा पर्वत।
ये दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अब दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ आ जाती है। तो यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन बचे हुए थे 30 नंबर क्वेश्चन से 40 नंबर क्वेश्चन तक आपने किया है, बहुत अच्छी तरीके से इसका आप लोग रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार कीजिए। हम लोग मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से इसको रिवीजन कीजिए।